उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को पत्रकार वार्ता की। उन्होंने नाम लिए बिना भाजपा और योगी सरकार को जमकर घेरा। कहा कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सपा मुखिया ने योगी का नाम लिए बिना ही कहा कि उनके हाथ में विकास नहीं बल्कि विनाश की रेखाएं हैं। कभी भी उनके हाथ की रेखाएं देख लेना, ये प्रदेश को कर्ज में डुबो कर जाएंगे। 2027 में सरकार का खजाना खाली करके जाएंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगे तो कुंभ के मेले में अव्यवस्था की पूरी पोल खोल देंगे। कुंभ में आने का किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, लोग स्वयं कुंभ में आते हैं। सरकार ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे कुंभ से पहले शुरू हो जाएगा, क्या हुआ? अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ ईवीएम के कारण हारने वालों को हार का एवं जीतने वालों को जीत का विश्वास नहीं होता है, इसलिए हम मांग करते हैं कि बैलेट से ही चुनाव कराया जाए। सपा महासचिव शिवपाल ने कहा कि नए साल पर बधाई। देश में ऐसा काम करना कि 2027 का मिशन सपा सरकार बनाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इससे एक दिन पहले अमर उजाला से बातचीत में उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार की साजिशों को पीडीए समझ चुका है, आम चुनाव में जवाब देगा। कहा कि भाजपा आगामी चुनाव के बाद नीतीश को बिहार का सीएम नहीं बनाएगी। अदानी से बड़ा संभल में इंसानी जिंदगियों के जाने का मुद्दा है। कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ धार्मिक सीएम तो हैं पर विजनरी नहीं। सपा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से मॉडल पेश किए। पीडीए यानी पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक या कहें कि पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग सपा के साथ हैं। वे देख रहे हैं कि किस तरह से आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है, संवैधानिक मूल्यों को किनारे किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता के भविष्य के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आज की पीढ़ी को नौकरी और रोजगार की जरूरत है, हर नौजवान को काम करना चाहिए। आगरा की सड़क देश दुनिया की बेहतरीन सड़कों में से एक है। सुखोई और मिराज विमान का टच डाउन भी कराया गया था। बाद में जिस सड़क पर प्रधानमंत्री का विमान उतरा वो भी सपा सरकार का डिजाइन था। जर्मनी यात्रा के दौरान मैंने वहाँ का डिजाइन देखकर यूपी में बनवाया था। देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा है। सपा सरकार जाने के बाद काम वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम कहां उलझे हुए हैं। हमें वोटिंग सिस्टम पर भरोसा डेवलप करना है। वैसे भी आजकल हम लोग खाली हैं। यूपी में 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा। 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जर्मनी में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर रोक लगाई है। हम हार जाएं लेकिन भरोसा होना चाहिए। हम हार गए हैं, जीतने वालों को यह भरोसा होना चाहिए कि वो जीत गए हैं। जीतने वालों के चेहरे उतरे रहते हैं जिससे लगता है कि कुछ हेरा फेरी की है। महाकुंभ में हम आयोजन के साथ हैं। जिसके हमने सवाल उठाया है उसका सरकार ने रियलिटी चेक नहीं कराया। सपा नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे होंगे तो हम कुंभ की पोल खोल देंगे। हमने अपने पत्रकारों से रियलिटी चेक कराया है। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, लोग आस्था से आते हैं। क्या करोड़ों लोग जो आते हैं उनको निमंत्रण दिया जाता है? अपने धर्म में हमने यही पढ़ा है। बाकी अगर ये सरकार अलग तरीके से कर रही है तो अलग बात है। गंगा एक्सप्रेस वे में कुंभ से पहले कहां चालू हो पाएगा? सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके हाथ में विकास नहीं विनाश की रेखाएं हैं। जब से खुदाई हो रही है मुझे याद आ रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में मेरा भरोसा है मुख्यमंत्री आवास की खुदाई हो। साथ ही कहा कि राजभवन के बाहर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका नक्शा क्या पास है, वहाँ बुलडोजर कब जाएगा? कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ तौर पर योगी सरकार के ऊपर निशाना साधा और इस बात का संदेश दिया को इस मामले पर चुप रहने वाले नहीं है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने अपने इस पूरे प्रेस वार्ता के दौरान पीडीए के मुद्दे को भी बड़ी प्रमुखता से उठाया। साथ ही कुंभ को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। वहां के रियलिटी चेक के बारे में अखिलेश यादव ने खुलकर बोला है और उन्होंने कहा है कि हम सरकार की अव्यवस्था का पोल खोलेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह आक्रामकता के साथ अखिलेश यादव ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है और साफ तौर पर निशाने पर लेते इस बात का संकेत दिया है कि कुंभ के आयोजन को लेकर के वो चुप बैठने वाले नहीं है बल्कि सरकार की अव्यवस्था का पोल खोलेंगे। इतना ही नहीं, जिस तरीके से संभल की खुदाई को लेकर के अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मुखरता दिखाई है, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सियासी बवाल मचना तय है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अपने आक्रामक अंदाज की शुरुआत जो है अभी से दिखा दी है। यानी कि 2025 में जब अखिलेश यादव मैदान में होंगे तो इसी आक्रामकता के साथ राज्य की सरकार पर हमला बोल रहे होंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।